नवरात्रि बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसका हम सब भक्तों का बेसब्री से इंतजार है। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, जिन्हें हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार हिंदू में जितने भी धर्म हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी या उससे कोई ना कोई जुड़ी कोई बात होती है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाने के पीछे भी कोई कारण है, एक मनोरंजक कहानी है। नवरात्रि में 9 दिनों तक लोग भक्ति भाव से पूजा करते हैं। सभी जानते हैं कि माता के 9 रूप हैं और सभी रूप अलग अलग सुख समृद्धि मनोकामना हर भक्तों का पूरा करती है। भक्त अगर एक छोटी सी भी प्रयास करता है तो उस भक्त की मनोकामना माता तुरंत ही पूर्ण करती है, उसकी झोली खुशियों से भर देती है। भक्त की कोई छोटी सा भूल भी माता को नाराज कर देती है। भक्त पर अगर माता की कृपा यानी कि माता अगर भक्त पे जल्दी प्रसन्न होती है तो उतनी जल्दी क्रोधित भी हो जाती है। अतएव हम सभी को ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माता को हमेशा प्रसन्न रखें। तो दोस्तों, हम ये सब तो अच्छे से जानते हैं कि नवरात्रि में क्या क्या करें ताकि माता प्रसन्न हो जाए, हम पर कृपा कर कर हमें मनचाहा फल प्रदान करें, जो कि करते हैं। पर हम ये नहीं जानते कि हम किन गलतियों को कर बैठते हैं जिससे माता जल्द ही नाराज हो जाती है, हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि नवरात्र के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि माता आपको मजबूर नहीं करती कि आप मेरा व्रत करिए ही, लेकिन अगर आप उनका व्रत करते हैं तो अपनी पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ माता का व्रत करें। माँ की आराधना करते समय मन में थोड़ा सा भी उनके प्रति मन में थोड़ी सी भी शंका या दुर्भावना बिल्कुल ना करें। जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता, और हम सभी जानते हैं कि शांत मन से पूजा किया हुआ ही माता को स्वीकार होता है। मन में हमेशा माता के प्रति सम्मानित रखें, यानी कि पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करें। दूसरे नंबर पे आता है कि नवरात्रा के दौरान किसी के बारे में चुगली करना या फिर किसी को अपशब्द बोलना, किसी को ठेस पहुंचाना बिना मतलब का, या किसी के साथ गाली गलौज करना, ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इन दौरान हम माता का पवित्र नाम स्मरण करते हैं, उनका जो पवित्र मंत्र है उसका उच्चारण करते रहते हैं। तो इस दौरान किसी को भी अपशब्द ना बोलें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और आरती करते हैं माता का तो उस समय भी पवित्र भाव से पवित्र शब्द निकलते हैं, इसी से हम लोग पूजा करते हैं। तीसरी बात, हमेशा नवरात्रि के दौरान तामसिक और मांसाहार भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपना मन नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसका मन जो है उसके अधीन नहीं रहता है। इस दौरान सिगरेट पीनी, बीड़ी, पान, मदिरा, ये सब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि तामसिक आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधे हमारे हृदय पर पड़ता है। इसलिए जितना आपसे संभव हो पूरा सादा भोजन का ही उपयोग करें, यानी कि सात्विक भोजन का यूज करें। और नवरात्रा के दौरान खट्टी चीज़ों से परहेज करें। चौथी बात, इन दिनों कभी भी अपने द्वार से किसी भी ब्राह्मण या कन्या को खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। किसी की मदद करने से माँ यूं ही बहुत प्रसन्न होती है। हर ज़रूरतमंद को सेवा करने से, यानी कि उसको मदद करने से माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। हर कन्या माता का रूप होती है और इन दिनों
माता कन्या के रूप में विचरण करती है। यदि इन दौरान अगर हम कन्या को कुछ नहीं देते हैं, जो कन्या हमारे पास आती है उसको अगर खाली हाथ भेज दिए, तो समझ लीजिए कि आपके घर माता आई थी और माता को आपने कुछ नहीं दिया, कुछ मदद नहीं किया। तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम कुछ लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें कुछ कर सके, तो हमें अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, नवरात्रि के दौरान कभी भी हमें बाल नहीं कटाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बाल और नाखून बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय हम उपवास कर रहे होते हैं और उसके लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। छठी बात कि हम लोगों को पर्स का उपयोग करने से बचना चाहिए इन दौरान, क्योंकि ये पशु के मारकर उसके छाल का यानी कि उसके चमड़ी से ये सब बनाए जाते हैं, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, अगर घर में आप पूजा किए हैं, अखंड दीप जलाए हैं, तो कभी भी द्वार बंद कर नहीं जाना चाहिए कहीं भी। जब भी हम माता का पूजा करते हैं तो इस बीच हमेशा माता के नाम का उच्चारण करना चाहिए, इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यानी कि आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि माता का स्मरण करते रहें। अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो अपने आसन से बार बार नहीं उठना चाहिए। नौवीं बात कि दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। 10वीं बात, मासिक धर्म के दौरान हमें किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी कि आप पूजा में हिस्सा ना लें। इसी तरह की और भी कई बातें हैं जो नवरात्रि के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।